दोस्तों, भारतीय नौसेना को दुनिया के सबसे बड़े और घातक नौसेना में गिना जाता है। पर भारतीय नौसेना में पनडुब्बी की संख्या की कमी नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। जहां भारतीय नौसेना द्वारा बड़ी संख्या में पनडुब्बी का निर्माण करने की बात कही जा रही है, वहीं भारत भारतीय नौसेना के लिए डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को भी विदेशी कंपनियों की मदद से भारत में ही बना रहा है। और दोस्तों, भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की कमी को पूरा करने के लिए और देरी नहीं होगा, क्योंकि अब भारत अपना खुद का डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बनाने के बहुत नजदीक आ चुका है। भारत के पास अब इतना तकनीक आ चुका है कि अब भारत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी खुद के ही दम पर बना सकता है और जल्द ही भारत अपने ही पनडुब्बियों के डिजाइनों के साथ नए पनडुब्बियों को भी बनाना शुरू कर देगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने कौन कौन सी तकनीक को हासिल कर लिया है और कैसे भारत खुद के ही दम पर डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को बनाने में आगे बढ़ सकता है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर भारत की तीनों सेना को देखें तो उनमें भारतीय नौसेना में ही स्वदेशी तकनीक का ही अधिकतम इस्तेमाल किया जाता है। आजादी के 2 साल बाद से ही भारतीय नौसेना को स्वदेशी तकनीक से लैस करना शुरू कर दिया था और तब से नौसेना में इतना अधिक उन्नति हो चुका है कि अब बड़े आकार के जहाजों से लेकर परमाणु पावर पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट जैसे हथियारों को भी स्वदेशी रूप से भारत में ही बनाया जा रहा है। और भारतीय नौसेना के बेड़े में ऐसे भी जहाज हैं जिसमें 90% स्वदेशी तकनीकों का ही इस्तेमाल किया गया है और जल्द ही ये 100% तक पहुंच जाएगा। पर पनडुब्बियों के निर्माण में अभी भी भारतीय नौसेना को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, पनडुब्बियों के मामले में प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवेरी क्लास के 6 पनडुब्बियों को भारत में ही निर्माण करने का शुरुआत किया गया था। और दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 भारत के लिए वो मौका है जिसका इस्तेमाल करके भारत अपना खुद का डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को बनाने का कार्य शुरू कर सकता है। प्रोजेक्ट 75 के बाद प्रोजेक्ट 75I के तहत भी 6 पनडुब्बियों को भी बनाया जाना है, लेकिन जहां पर प्रोजेक्ट 75 में 30 से 40% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल करके पनडुब्बियों को बनाया जाएगा, जबकि प्रोजेक्ट 75I में इस प्रतिशत को और भी अधिक बढ़ाया गया है। दोस्तों, कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I में विलंब होने का भी कारण ये है कि अब भारतीय नौसेना अपनी पनडुब्बियों में अधिक से अधिक स्वदेशी उपकरण चाहता है, जिनमें स्वदेशी प्रेशराइज हल स्टील, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, हैवी वेट टॉर्पीडो और सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल जैसे महत्वपूर्ण बड़े तकनीकों को पनडुब्बियों में शामिल करना है। दोस्तों, इससे पहले भारतीय नौसेना के पनडुब्बियों में भारत के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और ऑन बोर्ड सिस्टमों को लगाया गया है, जबकि इसमें रडारों से लेकर सोनार जैसे उपकरणों को भी स्वदेशी तकनीकों से बनाकर ही लगाया गया है। दोस्तों, ये चारों उपकरण सभी पनडुब्बियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इन उपकरणों का विकास होने के बाद एक नया डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बनाना आसान हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन चारों उपकरणों के विकास में भारत कहां तक पहुंचा है। दोस्तों, इनमें सबसे पहला नाम आता है प्रेशराइज हल स्टील। ज्यादातर पनडुब्बियों में 2 ही हल होता है, जिनमें एक होता है बाहरी हल और दूसरा होता है अंदरूनी हल। अंदरूनी हल को एक और नाम से जाना जाता है प्रेशर हल, क्योंकि ये वही हिस्सा होता है जो समुद्र के दबावों को झेलता है और सभी उपकरणों को सुरक्षित रखता है। भारतीय नौसेना द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I के सभी पनडुब्बियों में स्वदेशी रूप से बनाया गया प्रेशराइज हल स्टील का ही इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, भारत के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पनडुब्बियों के हल बनाने के लिए अंडर वाटर प्रोजेक्ट के तहत DMR 292A ग्रेड के एक विशेष स्टील का निर्माण किया गया है, जिसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट 75I डीजल पनडुब्बियों के अलावा स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु पनडुब्बियों में भी किया जा सकता है। दोस्तों, इसका विकास करने के पीछे असल मुद्दा ये था कि पहले इन स्टीलों को इंपोर्ट और विकास के वजह से ही प्रोजेक्ट 75 कलवेरी क्लास को बनाने में इतना ज्यादा विलंब हो रहा है। इस स्टील के अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से कुछ और ग्रेड के स्टील को भी बनाया गया है, जिसमें DMR 249A जैसे स्टील है, जिसका इस्तेमाल भारत के बड़े आकारों के जहाजों पर किया गया है। और 2017 में तो ऐसा करीबन 50,000 टन के स्टील की आपूर्ति भी की गई। इसके अलावा भारत के स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए करीबन 28,000 टन हाई ग्रेड स्टील की आपूर्ति की गई, जिनमें DMR 249A और DMR 249B जैसे स्टील भी शामिल है। दोस्तों, इसमें अगला नाम आता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल पनडुब्बियों को समुद्र के नीचे रहते हुए बैटरी चार्ज करने के लिए किया जाता है। इस तरीके के सिस्टमों की वजह से डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी लंबे समय तक समुद्र के नीचे रह सकता है। और जिन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उन पनडुब्बियों को चार्ज करने के लिए स्नॉर्कल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो एक तरह का पेरिस्कोप पाइप जैसा होता है।
और उसे ऊपर उठाकर हवा को अंदर लिया जाता है। पर दोस्तों इसमें कठिनाई ये है कि पनडुब्बी लंबे समय तक एक ही जगह पर स्थिर रहता है और कम गहराई में रहने की वजह से एंटी सबमरीन हथियार या हेलीकॉप्टर द्वारा पनडुब्बियों को डिटेक्ट कर लेना काफी आसान हो जाता है। दोस्तों अब भारत ने खुद ही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का विकास कर लिया है और इसे भारत के कलवेरी क्लासेस के पनडुब्बियों में लगाने की भी बात कही जा रही थी। दोस्तों आखिरकार 2 पनडुब्बियों में ऐसे सिस्टम को लगाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इन सिस्टमों को सबसे पहले प्रोजेक्ट 75I के पनडुब्बियों में ही लगाया जाएगा, जबकि कलवेरी क्लास के पनडुब्बियों में जब पहली बार प्रमुख रिफिल्ड होगा तभी स्वदेशी प्रोपल्शन सिस्टमों को लगाया जाएगा। दोस्तों भारत के द्वारा बनाए गए प्रोपल्शन सिस्टम की स्थिति को देखें तो वो फिलहाल एडवांस स्टेज के ट्रायल में है और इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी मार्च 2018 में भारत सरकार द्वारा दी गई थी। मतलब हम ये मान सकते हैं कि इन सिस्टमों का ट्रायल पूरा हो चुका है और इसे स्वदेशी पनडुब्बियों में या फिर प्रोजेक्ट 75I के पनडुब्बियों में लगाया जाना संभव है। दोस्तों अगला बड़ा उपकरण है स्वदेशी रूप से निर्मित हैवी वेट टॉर्पीडोज। दोस्तों आप लोगों को 2013 के हेलीकॉप्टर घोटाले के बारे में पता ही होगा और दोस्तों ये वही वक्त था जिसमें ब्लैक शार्क टॉर्पीडो खरीदने के इरादे को भी रद्द कर दिया गया था, क्योंकि इस घोटाले में शामिल कुछ कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया था, जिनमें फिन मैकेनिका कंपनी भी शामिल थी और इन फिन मैकेनिका कंपनी से ही भारत द्वारा 96 ब्लैक शार्क टॉर्पीडो को खरीदना था, जिसे घोटाले की वजह से रद्द कर दिया गया। दोस्तों उस वक्त भारतीय नौसेना को काफी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि इन टॉर्पीडो को भारत के कलवेरी क्लास पनडुब्बी और INS अरिहंत जैसे पनडुब्बी में इस्तेमाल किया जाना था और फिलहाल अभी भी इन पनडुब्बियों में टॉर्पीडोज की कमी है। INS कलवेरी जैसे पनडुब्बी में अब सिंधु क्लास पनडुब्बी में इस्तेमाल होने वाली SUT टॉर्पीडो का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब भारत के पास जो 64 टॉर्पीडो है उन्हीं को बारी बारी करके इस्तेमाल किया जा रहा है। पर भविष्य में ऐसा घटना ना हो, इसके लिए भारत की तरफ से अपना खुद का हैवीवेट पनडुब्बी लॉन्च टॉर्पीडो को बनाया जा रहा है, जिसका शिप लॉन्च वर्जन पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। दोस्तों मैं वरुणास्त्र की बात कर रहा हूँ, जो पहले से ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है और तकरीबन ऐसे 73 टॉर्पीडो का ऑर्डर 2016 में दिया गया था, जबकि 2018 में ऐसे और 63 टॉर्पीडो का ऑर्डर दिया गया है और भविष्य में इन टॉर्पीडो का ऑर्डर और भी बढ़ाया जाएगा। इन टॉर्पीडो की रेंज केवल 40 किलोमीटर है और इन्हें अभी INS दिल्ली, कोलकाता, टैग, तलवार और कमाटो क्लास के जहाजों में इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। पर इसका पनडुब्बी वर्जन का भी विकास हो रहा है और जल्द ही इसे तैयार कर लिया जाएगा, ताकि भारत के परमाणु पनडुब्बी और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में इसका उपयोग किया जाए। इस लिस्ट में सबसे आखिर में नाम आता है पनडुब्बी लॉन्च क्रूज मिसाइल। दोस्तों भारत के प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बी के विन्यास के तहत इन पनडुब्बियों में 12 एंटी शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को लगाया जाना है और आपको ये भी पता होगा कि भारत के पास अभी 2 स्वदेशी रूप से निर्मित क्रूज मिसाइल है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का, जबकि दूसरा है सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय। रिपोर्टों के मुताबिक प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बियों में ब्रह्मोस को लगाया जाना है और इस मिसाइल को बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस का कहना है कि इन मिसाइलों को 40 से 50 मीटर समुद्र की गहराई से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों 2013 में ही ब्रह्मोस मिसाइल के पनडुब्बी लॉन्च वर्जन का परीक्षण किया गया था। तब ये दावा किया गया था कि इन्हें किसी भी पनडुब्बी में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ तैनात किया जा सकता है और ये दुनिया के किसी भी पनडुब्बी लॉन्च क्रूज मिसाइल की तुलना में अधिक आधुनिक है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि स्वदेशी रूप से निर्मित उपकरणों को अगर पनडुब्बियों में अधिक से अधिक संख्या में लगाया जाए तो ये भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण बन सकता है, क्योंकि इसमें लागत भी कम होती है और पनडुब्बियों के रखरखाव में भारत को अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन उपकरणों का इस्तेमाल करके भारत पनडुब्बियों को बना सकता है, जैसे भारत ने परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को बनाया है। दोस्तों हमारे देश के मेहनती वैज्ञानिकों के लिए जो दिन रात मेहनत करके हमारे पनडुब्बियों को और घातक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनके लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये अवश्य बताएं कि आपको अगली वीडियो में किस चीज के ऊपर जानकारी चाहिए। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।